हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अपने तालाब में कॉमन कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं, वो भी साल में कम से कम 3 से 4 किलो तक ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका एक सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने 1 साल में अपने कॉमन कार्प मछली को आप लगभग 3 किलो तक ग्रोथ कर लेंगे। देखिए, कॉमन कार्प मछली एक डेट्राइटिवरस मछली है और तालाब के निचले हिस्से में रहती है। इसका मेन खाना है आपका कोई भी जो भी सड़ा गला पदार्थ हो गया, चाहे वो पेड़ का पत्ती हो गया, चाहे वो कोई भी फल हो गया जो सड़ गया है, कोई भी खाना हो गया है ना, या फिर आपके कीचड़ जो तालाब के निचले हिस्से में रहती है, वहाँ पर कॉमन कार्प मछली सबसे अच्छी ग्रोथ करती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कॉमन कार्प आप तालाब के किनारे में कीचड़ को उछालते हुए आपको दिखाई देता है। ये तालाब में ना प्राकृतिक भोजन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये भी जो भी न्यूट्रिएंट्स जो तालाब के नीचे में रहती है उसको उछाल उछाल कर पूरे तालाब में मिक्स करती है, जिससे आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि पालन कैसे करना है। कॉमन कार्प मछली के लिए पालन करने के लिए आप मिनिमम आपके पास 50 डिसमिल का भी अगर तालाब है ना, आधा एकड़ का, हाफ एकड़ का, वो भी आपकी कॉमन कार्प मछली की आपके पालन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा या फिर आसपास का जो पानी है वो आपके तालाब में आता होगा, उन तालाबों में कॉमन कार्प मछली बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। सबसे पहले अगर बात करें तालाब की तैयारी की, तालाब की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होती है। तालाब की तैयारी में हम 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपका तालाब नया है तो उसमें एक लेयर बिछाते हैं चूने का कम से कम पर एकड़ आप 100 किलो चूना अगर डाल देंगे ना तालाब के निचले हिस्से में, तो इससे तालाब की मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इसमें कैल्शियम की मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे ओवरऑल आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ये मदद करती है कि अच्छे लेवल पर प्राकृतिक भोजन बने। दूसरा हमारा कदम होता है दोस्तों, तालाब में फर्मेंटेशन करना, जिसको मैन्यूरिंग करना बोलते हैं। मैन्यूरिंग में अपन 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहला, पानी भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पर एकड़ कम से कम 1 टन गोबर, उसके साथ 50 किलो यूरिया, 45 किलो तक सिंगल सुपर फास्फेट है ना, 5 किलो गुड़ और 250 किलो जो ईस्ट का जो पाउडर आता है, और एक अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, कम से कम उसमें 500 ग्राम प्रोबायोटिक आप डाल दीजिए, अच्छी कंपनी का, कीबा कंपनी का या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का। और उस घोल को आप कम से कम 3 दिनों तक सड़ाइए। 3 दिनों तक सड़ाने के बाद आप अपने तालाब में उसको छिड़काई कर दीजिए। छिड़काई करने के 3 दिनों के अंदर आपका जो तालाब का पानी का कलर है दोस्तों, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब आपको समझ जाना है कि तालाब में अब मछली छोड़ा जा सकता है। मछली छोड़ना है तो मछली आप अगर सिर्फ कॉमन कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको पर एकड़ आप 3 से 4 हज़ार के बीच बच्चा छोड़िए। लेकिन अगर आप मिक्स कल्चर करना चाहते हैं, जैसे आप कतला, आपकी ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मछली का आप 3 लेयर में फार्मिंग करना चाहते हैं, जिसको मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं, तो उसमें आपको अपर लेयर जो मछली है उसको 40%, जिसमें अपन कतला डाल सकते हैं, या फिर सिल्वर कार्प जो मध्य लेयर में रहती है, जैसे आपकी ग्रास कार्प हो गया, उसको आपको 30% डालना है। और जो निचले हिस्से में रहती है दोस्तों, उसको आपको 15% की साझेदारी में डालना है। ठीक है, और आप उसकी जगह 15% आप कॉमन कार्प और 15% आप सिल्वर कार्प, सॉरी ये आपके मृगल या फिर आपके अमूर कार्प, उसको भी आप डाल सकते हैं मिक्स करके, है ना, ताकि 30-30 और आपका 40 करके पूरा 100% आपका पूरे लेयर में कवर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप एक ही मछली का पालन करेंगे ना तो तालाब है वो खाली खाली लगेगा, लेकिन अगर आप मल्टी लेयर फार्मिंग करेंगे ना तो सभी मछलियों को फ़ायदा होता है, उसके ग्रोथ में, उसके बढ़वार में, है ना। तो इस प्रकार से पर एकड़ अगर आप सब मछलियों को मिलाकर बात करें तो 5000 फिंगरलिंग बच्चे आप अपने तालाब में छोड़िए, कम से कम 10 ग्राम का 3 इंची बच्चा। उसमें अपर लेयर का 1500 बच्चा छोड़िए, 1500 से 2000 के बीच में। मध्य लेयर का आपका 1500 से 2000 के बीच में छोड़िए, और जो निचले हिस्से में है उसमें लगभग आप 1500 बच्चा आप छोड़िए। टोटल आपका 5000 तक की संख्या में बच्चे आप तालाब में छोड़ दिए, है ना। तालाब में छोड़ने के बाद दूसरा हमारा काम होता है कि यार इसको भोजन क्या खिलाया जाए।
देखिए कॉमन कार्ब का ये खासियत है, ये आप इसको कुछ भी प्रकार का भोजन खिलाइए। आप एग्रीकल्चर बेस्ड बाई प्रोडक्ट्स जो आता है, खली हो गया, राइस ब्रैन हो गया, उसको भी खाएगी। आप चाहे उसके साथ एनिमल बेस्ड प्रोटीन वाला खाना खिलाइए, जैसे फिश मील हो गया, है ना, तो वो उसको भी खाएगी। तो आपको ये काम करना है कि आप दोनों प्रकार के फीड को मिक्स करिए। आप थोड़ा प्रोटीन के लिए आप खली डालिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए राइस ब्रैन का प्रयोग करिए या फिर राइस डस्ट का प्रयोग करिए, है ना। दोनों को अगर आप मिला करके आप फीडिंग कराएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी मछलियाँ ग्रोथ करेंगी। कॉमन कार्ब मछलियों को अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाना चाहेंगे तो दोस्तों उसके लिए सिंकिंग फीड जो आती है, सिंकिंग फीड बहुत ही अच्छी तरीके से कॉमन कार्ब के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए फीडिंग के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उससे मिलता है। प्रोटीन लेवल वाले फीड, आपको ज़्यादा प्रोटीन वाले हाई फाई फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप फार्म मेड फीड खिलाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम आपको 10 से 15 दिन में एक बार फर्मेंटेशन ज़रूर करना है। फर्मेंटेशन में क्या करिएगा, कम से कम 200 किलो गोबर के साथ 15 किलो आप यूरिया और 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और थोड़ी मात्रा में गुड़ और प्रोबायोटिक, अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक को आप अपने खाना में मिला करके अपने तालाब में कम से कम, आप चाहेंगे अगर आप खाना कम खिलाना चाहेंगे तो आपको हफ्ते से 10 दिन के बीच में एक बार आपको फर्मेंटेशन करना है, जो मैंने डोज बताए हैं उसके अनुसार से अभी। तो अगर महीने में 3 बार भी अगर फर्मेंटेशन करके डालते हैं तो आपका फीड कॉस्ट उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और देखिए कॉमन कार्ब मछली को स्पेशली कोई बढ़िया हाई प्रोटीन वाला आहार खिलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो अपने घर पर आप जो फार्म मेड फीड बनाते हैं उसी से आप कॉमन कार्ब मछली को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रोबायोटिक समय समय पर डालना पड़ेगा। अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर या फिर ग्रोथ बूस्टर जो आता है उसको डालना पड़ेगा। और वाटर पैरामीटर्स को आप अच्छे से हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया और आपकी पीएच को। इन तीनों वाटर पैरामीटर्स को अगर आप हफ्ते में एक बार चेक करते हो, 3 दिनों में, हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको तो चेक करना ही चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर वाटर पैरामीटर्स ख़राब होगी तो वो आपकी लापरवाही की वजह से है। अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको वाटर पैरामीटर्स को का पता चलता रहेगा और उसके हिसाब से आप अपने तालाब में चीज़ों को डालते रहेंगे, है ना। तो आप थोड़ा अवेयर रहिए और अपने वाटर पैरामीटर्स को सही रखिए। बाकी अगर आप मछली को 2 टाइम खाना खिला रहे हैं और हफ्ते से 10 दिन के बीच में एक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक डाल रहे हैं और समय समय पर खाने में आप नमक का यूज़ कर रहे हैं, खाने में भी अगर आप पर किलो 10 ग्राम नमक डाल रहे हैं तो इससे मछलियों के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो अगर आप पानी और खाना अच्छा कर लिए, मतलब डेफिनेटली आप अपने कॉमन कार्ब मछली को साल में कम से कम 3 किलो तक ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप एडवांस साइज़ के बच्चे अपने तालाब में डालेंगे तो। लेकिन अगर वहीं आप 3 इंची बच्चा, छोटा साइज़ का बच्चा डालेंगे दोस्तों, तो साल में ये मछली 1.5 किलो तक पहुंच पाएगी, है ना। तो ये आपके ऊपर है, जितना बड़ा साइज़ का बच्चा डालेंगे उतना जल्दी ग्रोथ करेगी, उतना जल्दी आपका जो क्रॉप रोटेशन है वो हो पाएगा, आप साल में 2 फसल तक इसको निकाल पाएंगे। तो एडवांस तरीका अपनाइए और जल्दी से फसल को तैयार करने की कोशिश करिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया हमेशा आपको जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।